गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो 700 की एक एक्सरसाइज करेंगे जो होगी 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। और उस स्पीड पे हम आज शॉर्ट हैंड की 700 की कॉमन वर्ड की एक्सरसाइज करेंगे जो कि कुछ ऐसी होगी। ये हमारी है 700 कॉमन वर्ड। 700 कॉमन वर्ड है रीडिंग एंड डिक्टेशन एक्सरसाइज। इसमें वो वर्ड्स हैं 70 to 80% तो वो अंग्रेज़ी के वर्ड होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इसमें कुछ हमारे स्टार्टिंग में ही कुछ हमारे पास ये बुक कुछ ऐसी होगी, सही है, ये कुछ दिखने में ऐसी होगी। और इसमें कुछ हमारे पास, आई थिंक ये कुछ ब्लर आ रहा होगा जी, इसमें कुछ हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में कुछ हमारे पास ग्रामर लॉक्स हैं जो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में A B C D इस तरह की तरह। एंड ये वो वर्ड्स हैं जो कि पिटमेंट में स्टार्ट में ही हमें करा दी गई हैं। पिटमेंट में हर चैप्टर के मेन जो ग्रामर लॉक्स हैं वो हमें दिए गए हैं। आप अगर पिटमेंट को भी करें तो ये भी वही है। यहाँ कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है, वहाँ भी वैसे ही हैं, बट वहाँ एक्सरसाइज के साथ साथ है, सही है। तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हैं जो हम अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं, सही है। ये उनकी लॉन्ग, लुक, लेस, लव, लॉ, मशीन, मेड, मेक, मैन, ये सारे वही वर्ड्स हैं। मोशन, नेम, नेशन, नेचर, नियर, नेसेसरी, नीड, नाइदर, नेवर, नवंबर। नेवर एंड नवंबर दोनों सेम ही लिखे जाते हैं। नवंबर में आप नीचे डबल डैश लगा देंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई ख़ास चीज़ है, ख़ास नाम है, ओके। न्यू बिल्कुल वही है। नेक्स्ट, नाइट, एन के साथ आई का डिप्थंग आ गया, एन को हमने हाफ कर दिया टी की वजह से। हार्विंग प्रिंसिपल भी हम पिटमेंट में हमने अभी आगे करने हैं, तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को भी देखते जाएंगे। इसमें नॉट, नथिंग, नेवर, नवंबर, नाउ, नंबर, नंबर्ड, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जर्वेशन के लिए तो बी है, एस के साथ आर है और शन है। अक्टूबर, ये सारे बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपने हाथ रखना है और इसको आपने पहचानना है और बार इसकी बहुत अच्छी सोच समझ के इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सही वर्ड को पढ़ना है, सही है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही मेरी तो फेवरेट बुक रही है। दिस वन इज़ माई फेवरेट क्योंकि इसमें स्पीड बहुत अच्छे से बनती है और मतलब इस पे स्पीड बनाते वक्त बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। 100+ में आपकी स्पीड बन सकती है इसमें बहुत आसानी के साथ अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको डेली अपने डेली 10-10, 15 ये आप ग्रामर लॉक्स की रीडिंग करें, बार लिखें, प्रैक्टिस करें, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग सुने, उसको लिखें, कोशिश करें सुन कर लिखने की कोशिश करें क्योंकि हमारी सुनने की जब हिस्स तेज़ होगी, क्योंकि आगे हमने जब टेस्ट देने जाना होगा वहाँ भी हमारा जो टेस्ट होगा वो बंदा वहाँ आपके लिए रिकॉर्डिंग ऑन करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो आपने तो उसको सुन के लिखना है ना, देखकर तो नहीं लिखना। तो आपने अपनी सुनने की हिस्स को कुछ ज़्यादा तेज़ कर लेना है, सही है। यहाँ भी यही है। डेरिवेशन आउटलाइन, दिस डेरिवेशन टुगेदर विद द रूट वर्ड्स रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली एट 80 पर मिनट एट द वर्ड, यानी इससे आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की होती है। ग्रामर लॉक बेसिक और बहुत ही गहरा असर डालते हैं हमारी डिक्टेशन में, यही तो बेस बनाते हैं। एयर, एरोप्लेन, एयर्स, एरी, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, ऑल्दो, ऑलवेज, अमंग, अमाउंट, अमाउंटिंग, एनिमल्स। बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसकी आप लोगों ने पेज वाइज डेली एक पैराग्राफ के एक लाइन की 10 अल्फाजों की प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, बोलना है, बार बोलना है। जब तक आप बोल नहीं सकते तो आप लिख नहीं सकते। This one is my favorite book.
मोस्ट फेवरेट। इसमें हमने 20 प्लस में ही हमारी स्पीड 100 वर्ड हम पर मिनट की स्पीड में लिख सकते हैं अगर हमारी 20 तक एक्सरसाइज बहुत अच्छे प्रैक्टिस के साथ होगी। ओके, अब हम इधर आते हैं। अच्छा, द लिस्ट ऑफ 700 कॉमन वर्ड शॉर्ट हैंड आउटलाइन। जैसे हमने शॉर्ट हैंड आउटलाइन पर पे, पेड, एज, पेज, अप, टच, ये बहुत ही मज़े की वर्ड्स हैं। इसमें वॉवल्स के साथ इन्होंने बताया कि टेक, मेक, ये सारे वही, केम, बिकेम, ये वो उन्होंने वॉवल्स के साथ बताए। बाकी वही फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, डिप्थंग के भी हैं, कुछ थर्ड प्लेसेस भी हैं। आई, ई, ऊ, डिप्थंग, वही बहुत अच्छी बुक है। हुक वाले, कर्व हुक वाले, ये सारे वर्ड्स हैं। इसके आपने सुफिक्स, प्रीफिक्स, ये हमने एक्सरसाइज में प्री का मतलब होता है जैसे कम्युनिकेशन, कैन, कॉम जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। जो पहले वर्ड यूज़ होते हैं, वर्ड से पहले जो लगाए जाते हैं, इसे प्री कहते हैं। प्री का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे लगा जाए, उसे प्री कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है। पेइंग, जैसे ING है, ING वाले सुफिक्स बता रहे हैं यहाँ। हेल्पिंग, ट्राइंग, सर्चिंग, कुछ भी हो सकता है जिसमें जो वर्ड्स ING वाले होते हैं। अब इसमें फ्रेजेस हैं। अगर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट में हमने बहुत सारे ही फ्रेजेस किए। दी के लिए ऑन दी, विद दी, फॉर दी, एंड दी, पे दी, टेक दी, ये सारे वो वर्ड्स हैं। इन दी, विद दी, फॉर दी, एंड दी, ऑन दी, पे दी, टेक दी। फिर है प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी साइट ओनली। आई एम, आई कैन, आई एम, आई बिलीव, आई वॉन्ट, आई वेंट, वॉन्ट, ए का वावल है, वेंट, ई का वावल है, आई एग्री। फिर थर्ड में इन्होंने ही के सारे प्रेजेंटेड द मीडियली और फाइनली एज अ शॉर्ट डाउन स्ट्रोक दैट ही केम। अगर ही का वर्ड किसी भी वर्ड के दरमियान आ जाता है, अगर ही का वर्ड स्टार्ट में आता है तो हम फुल स्ट्रोक यूज़ करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड हम यूज़ करते हैं। बट अगर ही का वर्ड किसी फ्रेज़ में मिड में आ जाता है, जैसे दैट ही मेक, तो ही के लिए हमने क्या यूज़ किया? डैश यूज़ किया। फॉर ही डैश यूज़ किया। इफ़ ही अगर ये किसी मिड में या किसी फाइनल वर्ड के किसी फ्रेज़ के लास्ट में आए या मिड में आए तो हम कैसे यूज़ करेंगे? हम एक डैश की सूरत में यूज़ करेंगे, डैश की फॉर्म में यूज़ करेंगे। व्हेन दी प्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ मच प्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक MNCH। ठीक है, हाउ मच, हाउ तो शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपने पिटमेंट की है तो पिटमेंट की हर एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट फॉर्म, कुछ डिफ्थंग, कुछ शॉर्ट फॉर्म, कुछ ग्रामर लॉ, कुछ फिजियोग्राफी होगी। आपने उसको अपनी डायरी में कॉपी पे नोट करके उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये हाउ मच, टू मच, सो मच, वेरी मच, तो ये मच के लिए इन्होंने एम के साथ चे लगा लिया। वैसे ही मच की शॉर्ट फॉर्म भी है, मगर हम जब किसी वर्ड के साथ हम मच लिखेंगे, किसी फिजियोग्राफी में किसी वर्ड के साथ जब हम मच लिखेंगे तो हम इसकी फुल आउटलाइन बनाएंगे, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। ओके, मच और विच की शॉर्ट फॉर्म है, बट यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी। विल प्रेजेंटेड बाय आई विल, यू विल, दे विल, इट विल, ही विल, ही, अब ही स्टार्ट में था तो फुल स्ट्रोक आया, विल के लिए एल लग गया, तो स्टार्ट्स यहाँ थर्ड प्लेस से हमने ऊपर लेके गए। प्रेजेंटेड बाय सर्कल एस, जैसे टू अस के लिए एस को हमने सेमी सर्कल एस यूज़ करते हैं जो कि अस के लिए यूज़ होता है। फॉर अस, टू गिव अस, टू गे के लिए हमने कर्व स्ट्रोक, कर्व के लिए हमने हॉरिजेंटल स्ट्रोक यूज़ किया। टू गेव के लिए हमने हॉरिजेंटल स्ट्रोक यूज़ किया। और अस के लिए हमने एस को सेमी सर्कल एस लगाया। फिर यहाँ स्वासिस हमने शुरू में ही अभी पढ़ा है, कल ही 2 दिन हो गए हैं। अगर आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से देख लें। प्रेजेंटेड बाय लास्ट सर्कल एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज वी हैव, दिस इज, एज इज एज सून एज के लिए ए बड़ा एस सर्कल आया, फिर एन, फिर एस, एज सून एज। वर प्रेजेंटेड बाय स्ट्रोक एंड वर, वी, रे, वी वर, दे वर, यू वर,
प्रेजेंटेड बाय आर के लिए देयर आर अगर थ्रू अबव द लाइन हम देयर यूज़ करेंगे, अबव द लाइन, ऑन द लाइन तो देयर ही यूज़ होगा, अगर अबव द लाइन देयर को यूज़ करेंगे तो वो देयर आर के लिए पढ़ा जाएगा। फिर हैव ऑफ प्रेजेंटेड बाय, अच्छा जी, बीन एंड दैट एंड ऑन प्रेजेंटेड बाय द फाइनल हुक हैव बीन, हैड बीन, बिटवीन, बीटरवीन, टी के साथ आर का हुक आया, वी के साथ एन का हुक आया, बिटवीन, मोर देन मोर, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, रेदर देन, अवर देन, देयर ऑन देन। फिर है हैव ऑफ प्रेजेंटेड ऑफ फाइनल हुक, ठीक है, विच ऑन द लाइन हो गया। एफ हैव के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, एफ का हमारा जो वी का क्या है हुक यूज़ किया है, तो ये हो गया विच हैव, हु अगर हम शॉर्ट ऑन द लाइन हम डैश लगाए दें तो ये बन जाएगा हु, और हैव के लिए उन्होंने वी का हमने हुक यूज़ किया। आउट ऑफ टी को थ्रू द लाइन लेके गए, एफ के लिए हमने हुक यूज़ किया। नंबर एन के साथ आर का हुक आ गया, फिर हमने बी के साथ नीचे आर का हुक लगाया, नंबर ऑफ आ गया।